उठाई तो भी उसको आवाज उठाने का मौका नहीं मिला। हमारी डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ खुली आवाज कर सकते हैं, लेकिन वहां चोरी अगर कोई करता है तो वो जिंदा नहीं रह सकता, उसका हाथ कट जाता है। एक तरफ उसकी आवाज बंद है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई अपराध करता है तो वो वहां आसानी से आजाद नहीं रह सकता। कानून का इतना डर होता है। हमारा समाधान बड़ा आसान है, हमारा समाधान बहुत आसान है। हमको सिर्फ नियत की मांग है, और नियत इसलिए नहीं आ रही है साथियों क्योंकि वह लोग जो अगर वही लोकपाल, जन लोकपाल अगर आज ले आए और जन लोकपाल में सीबीआई को मुक्त कर दें और सीबीआई को आजाद कर दें, सीबीआई पर अपनी पॉलिटिकल दखलंदाजी बंद कर दें, तो कानून व्यवस्था सुधर जाएगी और वो जो चोरी का धन है वह भी वापस आने लगेगा। ये है समस्या। आज हमारे पास हल भी यही साथियों, आज हल भी यही है। आज क्यों नहीं आया है? क्योंकि हम लोगों की एक आवाज बुलंद नहीं हुई है। उन्होंने बाबा को अलग कर दिया, अन्ना को अलग कर दिया, जो भी इससे जुड़ता है उसके पीछे पड़ जाते हैं उसको अलग करने के लिए। आज एक प्रण करो, एक प्रण करो, ईश्वर को हाजिर नाजिर समझ के एक प्रण करो कि अब हम इकट्ठे रहेंगे, एक आवाज बुलंद रहेगी जब तक हमें सही जन लोकपाल बिल नहीं आएगा और काला धन वापस नहीं आएगा। हम नहीं छोड़ेंगे इन दोनों महापुरुषों को, बाबा रामदेव को और अन्ना हजारे को हमेशा इकट्ठा देखेंगे। हर हालत में हमको काला धन वापस चाहिए और हमको जन लोकपाल बिल चाहिए। जन लोकपाल बिल का मतलब सबसे उत्तम बात है, हमारी सीबीआई, हमारी पुलिस की जो प्रणाली है, तफ्तीश की प्रणाली है, उसमें पॉलिटिकल दखलंदाजी खत्म हो। साथियों, मैंने आपको कहा था समाधान बड़ा आसान है। यही पार्लियामेंट हमें कानून दे सकती है। यही पार्लियामेंट अगर इकट्ठी हो जाए वो दे सकती है, लेकिन अगर उसमें से 170 लोग ऐसे हों जिनके खिलाफ कोई ना कोई अपराध हो और उसकी कोई ना कोई तफ्तीश चलती हो या कोई ना कोई कचहरी में हो, तो वो कैसे हमारे लोकपाल के लिए वोट करेंगे, कैसे हमारे काले धन के लिए हमें समर्थन देंगे। इसलिए चुनौती बहुत बड़ी है। मैं समझती हूँ हम आप आज अकेले नहीं रहे साथियों, आज हम इकट्ठे हैं। हमको इकट्ठे ही रहना है, देश भर में नहीं विदेशों में भी इकट्ठे रहना है। मुझे मेरे भाई विश्वास ने बताया, कुमार विश्वास ने, कि इस वक्त 1000 लोग वॉशिंगटन में भी बैठे हुए हैं, वॉशिंगटन में भी, विदेशों में भी बैठे हुए हैं। इतने लोग आज तंग हैं। जितना हम लोग सफर करते हैं विदेश या देश में, बाबा ने भी देखा, अन्ना हजारे जी ने भी देखा, आज एक भी भारतीय सुखी नहीं है। हर भारतीय आज तंग है, हर भारतीय परेशान है और कहता है मेरे देश को मुक्त करो। और वो बाबा और अन्ना हजारे जी को कहता है हिम्मत मत छोड़ना, चाहे आपकी किसी तरीके से भी खबरें निकलती रहे, किसी तरीके से भी टेलीविजन में कश्मकश होती रहे, हमको तुम्हारा आप में विश्वास है, हमारा साथ मत छोड़ना, हमारा नेतृत्व मत छोड़ना। हर व्यक्ति जो मुझे एयरपोर्ट में मिलता है, स्टेशन पे मिलता है, मार्केट में मिलता है, सड़क पे मिलता है, देश में मिलता है या विदेश में मिलता है, वो अन्ना हजारे जी और बाबा जी को कहता है कि नेतृत्व मत छोड़ना, हिम्मत मत हारना। साथियों, ये हिम्मत हमसे आएगी, हम मिलके इसके लिए आवाज बुलंद कराएंगे। अभी हमने प्रधानमंत्री जी को आग्रह किया, सारी टीम अन्ना ने, प्रशांत भूषण जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने रिसर्च करके और भी बुद्धिजीवियों के साथ रिसर्च करके देखा कि 14 व्यक्तियों के खिलाफ संगीन अपराध हैं, उनके खिलाफ शिकायतें हैं। हमने यही कहा शिकायतें हैं, कृपया इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाइए। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भी कुछ हमारे गिले हैं, हमने कहा ये गिले हैं, ये जो शिकायतें हैं, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठा दीजिए ताकि पता चले कौन किसके खिलाफ शिकायतें सच है, किसके खिलाफ शिकायतें गलत है। लेकिन अभी तक ऐसी बात नहीं हुई है, कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं बैठी है। आओ हम लोग पुकार करें सारे के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाइए। बोलिए बोलिए, हमारी मांग है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाइए ताकि जिनके खिलाफ आरोप लगे हैं हमें पता चले कौन ईमानदार है और कौन ईमानदार नहीं है। क्या हमारी मांग है? हाथ उठा के मांग है? क्या हमारी मांग है? मेरी मीडिया को रिक्वेस्ट है, इनकी मांग का हाथ को रिकॉर्ड करिए। क्या हमारी मांग है? क्या ये जनता की मांग है? तो क्यों नहीं मांग? ये आफ्टर ऑल पार्लियामेंट इस जनता की बनाई हुई है, क्या ये पार्लियामेंट इस जनता की मांग नहीं सुन सकती? एक छोटे पुलिस वाले के ऊपर
एक छोटी सी शिकायत लगती है तो टेलीविजन और मीडिया और सारे लोग ऐसे टूट के पड़ते हैं कि इसको सस्पेंड कर दिया जाए, इसके खिलाफ इंक्वायरी कर दी जाए, इसको सरकारी से नौकरी से हटा दिया जाए, इसके ऊपर। तो जब हम लोग 14 लोगों के लिए बता रहे हैं, कृपया उनकी जांच तो कर लीजिए। हमने ये नहीं कहा वो दोषी है, हमने ये नहीं कहा दोषी है, हमने कहा उनके ऊपर दोष है, और वो दोष कभी मीडिया ने लगाए, कभी वो टेलीविजन पे आए सबूत के साथ, कभी वो कचहरियों में लगे, कभी तफ्तीश में है, कम से कम पता तो चले वो दोषी हैं या नहीं। तो साथियों, यही हमारी मांग है। समाधान बहुत आसान है। वही सांसद जो 2014 पहले नहीं तो 2014 में वापस आएगी हमारे पास हमारा वोट लेने, ऐसे लोगों को वोट देंगे जिन्होंने हमें भ्रष्टाचार दिया, ऐसे लोगों को वोट देंगे हम। अब उसको वोट देंगे, उसको वोट देंगे जो अन्ना और बाबा जी के साथ मिलके हमारे आम नागरिक के साथ आवाज उठाए कि जन लोकपाल बिल लाऊंगा। अगर ये सांसद नहीं लाती तो अगली सांसद तब तक नहीं हम चलने देंगे हम लोग, जब तक हमें जन लोकपाल बिल और काला धन वापस नहीं आएगा। अगर ये सांसद चली जाती भी ऐसे तो अगले सांसद भी, जब तक वो हमें ये दो चीजें नहीं देती, हमारे देश को अपना धन वापस नहीं देती, हमारी कमाई वापस नहीं देती, और कानून की व्यवस्था सही जन लोकपाल बिल नहीं देती, हमारी सीबीआई को मुक्त नहीं करती, हम चैन नहीं लेंगे। साथियों, ये नंबरों से सरकार डरती है। हर पॉलिटिशियन वोट मांगता है और वोट आता है नंबरों से। हम सब नंबर हैं, हम सब गिनती है। हमारी गिनती अगर देश भर में बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, ऊपर से संसद से लेके गांव सभा तक, गांव सभा से लेके लोकसभा तक, जैसे बाबा रामदेव जी ने कहा, अब हमारा आंदोलन है गांव सभा से लेके लोकसभा तक, गांव सभा से लेके लोकसभा तक। जब तक इन सब को हम शामिल नहीं करेंगे, हम चैन नहीं लेंगे। ये सांसद अगर नहीं देगी हमें कानून, जिसने हमें कानून नहीं दिया, हम उसको वोट नहीं देंगे। और अगली सांसद जो भी आएगी उसको भी हम तब चलने देंगे। हमारी पहली मांग उनमें से होगी, हमें ये दोनों मांगे हमारी पूरी की जाए। साथियों, ये बड़ा आसान भी है लेकिन मुश्किल भी है, क्योंकि जब ये कानून आएगा तो यही भ्रष्टाचार लोग, कुछ लोग इनमें से तिहाड़ जेल जरूर जाएंगे, लेकिन कुछ जाएंगे, सारे तो नहीं जाएंगे। जो जाएंगे वो जाना पड़ेगा, कुदरत का नियम है। जो गलती करता है उसको भुगतना ही पड़ता है, उसको दंड देता ही है सरकार, कानून दंड देती है, उसको दंड लेना ही पड़ेगा एक अपने रूप से ही। साथियों, हम लोग सब धन्यवाद करते हैं बाबा रामदेव जी का, अन्ना हजारे जी का, और आप सबका, जिन्होंने आज मिलके दोबारा एक शक्ति, एक भारतीय शक्ति दिखाई है। दुनिया देख रही है हमको कि भारतीय क्या मांग रहे हैं। एक ईमानदारी तो मांग रहे हैं, एक अच्छा कानून ही तो मांग रहे हैं, अपना पैसा ही तो वापस मांग रहे हैं, देश की खुशहाली तो मांग रहे हैं। क्या इसमें संभव क्या है, मुश्किल क्या है? और उनसे मांग रहे हैं जिन्होंने हमसे वोट लिया था विश्वास के लिए, हमारे लिए सेवा के लिए, देशभक्ति के लिए। वो देशभक्ति भूल गए और अपनी सेवा करने लगे। आओ साथियों, ऐसी पुकार रखें और कभी दम ना छोड़े, हिम्मत ना छोड़े। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या सूखा, हम लोग मिल के रहे। इस पार्लियामेंट से मिले, नहीं मिले तो अगली पार्लियामेंट को छोड़ेंगे नहीं। उनको पता होगा जो भी जीत के आएगा कि ये जो लोग हैं, ये जो जनता की सांसद है, ये पहले जन लोकपाल बिल मांगेगी और काला धन वापस मांगी हर हालत से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। किसी भी कीमत पर नहीं टूटना चाहिए, और आपने जो अनुशासन बना के रखा उसके लिए एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है।